नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भोजन करने के बाद जिस थाली में हमने भोजन किया होता है उसी थाली में हमें हाथ क्यों नहीं धोने चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देगी। प्राचीन समय की बात है, एक पंडित जी भोजन करने बैठे तो सामने पंडितानी जी ने दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, अचार सब कुछ भरी हुई भोजन की थाली परोसी। और पंडित जी जैसे ही खाने के लिए आसन पर बैठे, द्वार पर एक भिक्षुक आ गया। भिक्षाम देही कहकर बुलाता है, हे भैया, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ भोजन दे दो। पंडित जी बैठे ही हैं भोजन से भरी थाली लेकर, और द्वार पर भूखा आ गया तो पंडित जी ने सम्मान से उस भूखे आदमी को अंदर बुलाया और आसन लगाया। उस आसन पर उस भूखे आदमी को बिठाया और अपनी वाली थाली पंडित जी ने उसे दे दी। पंडितानी ने जो भोजन बनाया था वह थोड़ा सा ही था, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। जितना था वह सब कुछ बना दिया था। अब वह लोग तो पंडित थे, जो भी थोड़ा बहुत भिक्षा मांगकर मिलता था वही वो सब खाते थे। तो आज थोड़ा कम भोजन था और अपनी थाली तो पंडित जी ने उस भूखे आदमी को दे दी, और थोड़ी सी जो पंडितानी के लिए बचा हुआ भोजन था, पंडित जी अंदर गए और पंडितानी जी से कहा, थोड़ा और रोटी दे दो। तो पंडितानी बोली कि बस यह आखिरी 2 रोटी बची हैं। तो बाहर जो बैठा हुआ व्यक्ति अतिथि खाना खा रहा था, उसने सुन लिया कि अब इनके पास सिर्फ 2 रोटी ही बची हैं। और पंडित जी 2 रोटी लेकर आए और कहा, भैया और प्रसाद ले लो। उसने कहा, नहीं, अब नहीं चाहिए। अब वह भी समझदार ही था कि वह भी सोच रहा था कि बेचारे ये लोग क्या खाएंगे, जो भोजन बना हुआ था वह तो मुझे खिला दिया। फिर भी पंडित जी जिद करने लगे कि आप हमारे अतिथि हैं, आप पेट भर खाना खाओ। और यह कहते हुए पंडित जी ने 1 रोटी और अतिथि की थाली में रख दी, और अब 1 ही रोटी बची थी। वह अतिथि तो बढ़िया पेट भरकर भोजन करके चला गया। अब दोनों पंडित पंडितानी बचे तो उन्होंने पूरे बर्तन लाकर बाहर रखे और 2 थाली लगाई। पीछे की बची हुई जरा सी साग और दाल भी आधी कटोरी, 1 ही रोटी थी। तो पंडित पंडितानी ने आधी रोटी अपने अपने बर्तन में रखी और जरा सी चावल नीचे के बचे हुए वह भी बांट लिए और प्रसाद पाया। और पंडित जी जैसे ही हाथ धोने गए, दोस्तों, हमें कभी भी उस बर्तन में हाथ नहीं धोना चाहिए जिस बर्तन में हम भोजन करते हैं। हमें खाना खाकर उस बर्तन को धो लेना चाहिए, लेकिन उस बर्तन में कभी भी हाथ नहीं धोने चाहिए। हमारे सनातन धर्म में भोजन से जुड़े कई नियमों के बारे में बताया गया है कि अन्न को देवता के रूप में माना जाता है। कई बार देखा जाता है कि खाना खाने के बाद लोग उसी थाली में हाथ धो लेते हैं। जिस भी थाली में खाना खाया जाता है उसमें हाथ धोना अपशगुन के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अन्न की देवी रूठ जाती हैं और इसका पूरे परिवार पर बुरा असर पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर माँ अन्नपूर्णा व्यक्ति से नाराज हो जाए तो इससे आपके दरिद्रता के दिन शुरू हो जाते हैं। तो पंडित जी जैसे ही हाथ धोने के लिए बाहर गए, जहाँ उन्होंने एक छोटा सा पेड़ लगा रखा था और उस पेड़ के नीचे एक नेवला था, तो पंडित जी के हाथ धोए का पानी नेवले के ऊपर उसकी पूंछ की तरफ गिरा और नेवले की पूंछ गीली हो गई। जैसे ही पूंछ पर पानी गिरा, उसके पूंछ का रंग सोने जैसा हो गया। फिर नेवला पंडित जी से बोला, पंडित जी, आपने मेरे पूंछ में पानी डाला, मेरी पूंछ सोने जैसी हो गई। आप मेरे पूरे शरीर पर पानी डालो, मैं पूरा सोने जैसा सुनहरा हो जाऊंगा। पंडित जी बोले, मैंने तो अपने हाथ धो लिए। नेवले ने कहा, महाराज, यह बताओ कि आपके पानी डालने से मेरे ये पूंछ का रंग कैसे बदल गया, सोने जैसा कैसे हो गया। अब मुझे पूरा शरीर का रंग सोने जैसा करना है, बताओ कैसे होगा। क्या कल मैं फिर आऊं, आप मेरे ऊपर हाथ धो लेना। पंडित जी बोले, नहीं, अब तुम जाओ धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में। धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं,
उस यज्ञ में ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर अन्न दान कर रहे हैं और वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। जाओ, यदि किसी ब्राह्मण के हाथ तुम्हारे ऊपर धुलने से तुम्हारा शरीर सोने का हो जाए तो समझ लेना धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हो गया। अब वह नेवला बड़ा खुश हुआ और यह धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में पहुंचा, जहां सारे ब्राह्मण भोजन करके हाथ धुलते नेवला जाकर वहीं बैठ गया और वहां हजारों नहीं लाखों ब्राह्मणों ने हाथ धोए, लेकिन नेवले का रंग सुनहरा नहीं हुआ। अब जब सारे ब्राह्मण भोजन प्रसादी खाकर दक्षिणा लेकर चले गए तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, देखो, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा अन्नदान किसी ने नहीं किया होगा। अर्जुन और भीम भी बोले, हाँ देखो, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा अन्नदान किसी ने नहीं किया होगा जितना बड़ा यज्ञ अन्नदान धर्मराज युधिष्ठिर ने किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने इतना सारा सोने चांदी का दान किया। इतना सुनते ही नेवला बोल पड़ा, भीम भैया चुप हो जाओ, यहाँ कोई यज्ञ नहीं हुआ है, यज्ञ तो एक ब्राह्मण के घर में हुआ था। भीम आश्चर्य में पड़ गया। भीम भैया बोले, कौन हो तुम? उस नेवले को सभा में आगे बुलाया गया और नेवला बोला, भैया मैं तो नेवला हूँ। भीम ने पूछा, तो तुम्हारी यह पूंछ सोने की कैसे है? यह रंग सुनहरा क्यों है? ऐसा तो नेवला नहीं होता। तुम्हारे यह बाल सोने जैसे कैसे चमक रहे हैं? तब नेवले ने कहा, महाराज, यहाँ पास में एक गांव है। उस गांव में एक गरीब पंडितानी रहते हैं। पंडित जी ने भोजन करके हाथ धोया तो उनके हाथ धोने का जो पानी मेरे शरीर पर गिरा तो यह मेरा शरीर आधा सोने का हो गया है। और उन्होंने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में जाओ, यदि तुम्हारा शरीर पूरा सोने का हो जाए तो समझ लेना कि उनका यज्ञ पूरा हुआ। नेवला बोला, आपका कोई यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। मैं तो कब से बैठा गीला होता रहा, लेकिन मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। और तुम कह रहे हो कि धर्मराज युधिष्ठिर ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, इतना बड़ा दान किया है। उस पंडित ने हाथ धोए तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया है और यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी उसी सभा में बैठे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले, हे श्याम सुंदर, यह आप ही जानो, यह नेवला कौन है? यह क्या कह रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताओ कि यज्ञ पूरा हुआ या नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, अभी आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसका शरीर सोने का नहीं हुआ। अगर यज्ञ पूरा हो जाएगा तो निश्चित ही इसका शरीर सोने का हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आज तक इतना बड़ा यज्ञ किसी ने नहीं किया जितना बड़ा यज्ञ मेरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने किया। तो आप मुझे इतना बताएं कि इसका आधा शरीर सोने जैसा कैसे हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण नेवले से बोले, नेवला तू ही बता। तब नेवले ने बताया कि महाराज, मैं पास के ही गांव में गया, तब वहां पंडित जी भोजन करने ही बैठे थे और उसी समय कोई भोजन की तलाश में भूखा अतिथि आया। तब पंडित जी ने अपनी थाली उस भूखे को खिलाई और खुद आधी रोटी खाई और संतोषजनक भाव से उन्होंने अतिथि को भोजन कराया और जितना उन्हें मिला ईश्वर का धन्यवाद देकर बिना शिकायत से प्रसन्न होकर दोनों पति पत्नी आनंद से थे। वह बहुत ही संतोषी भक्त था। जब उस भक्त के हाथ का धोवन मेरे शरीर पर पड़ा तो मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। तब अर्जुन बोले, हे प्रभु, यह सब क्या है? भगवान बोले, अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर ने जो करोड़ों रुपये खर्च कर कर यज्ञ किया, उस यज्ञ का उनको उतना पुण्य नहीं मिला जितना कि उस ब्राह्मण को उससे ज्यादा पुण्य एक भूखे को भोजन करने से मिल गया। अर्जुन बोले, क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, क्योंकि तुम्हारे पास तो करोड़ों थे तो तुमने करोड़ों का यज्ञ किया, लेकिन उस ब्राह्मण के पास तो सिर्फ एक थाली भोजन ही था। उसमें सिर्फ 4 रोटी, दाल, चावल और सब्जी ही थी। उसने अपनी पूरी थाली देकर एक भूखे की भूख मिटाई। उसने अपना संपूर्ण दान करना चाहा
और वही उसका सर्वस्व था, जो सर्वस्व उसने दान किया। उसके पास तो थी ही इतनी संपत्ति, सिर्फ एक थाली भोजन। अर्जुन बोले, अब यह बताओ इस नेवले का शरीर सोने का कैसे होगा? भगवान श्री कृष्ण बोले, आपके राज्य में कोई भूखा है, जाकर पहले उसकी खोज करो। खोज किया तो पता लगा जंगल में एक महात्मा भूखे बैठे हैं। जब उन महात्मा को निवेदन करके बुलाया गया और भोजन कराया गया, तब भोजन करने के बाद जब महात्मा ने हाथ धोए तो उन महात्मा के हाथ का धोवन उस नेवले के शरीर पर पड़ा तो उसका पूरा शरीर सोने का हो गया। तब श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब आपका यज्ञ संपन्न हुआ। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी भूखे को भोजन करवा दो, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, धन्यवाद।